हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रमुख किसान एवं जनजाति आंदोलन के बारे में। ठीक, इम्पोर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। और ये वीडियो आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में। देखो, बुक है महेश कुमार बरड़वाल की एनसीईआरटी सार संग्रह। ठीक है, आपके पास बुक है तो उस बुक को पढ़ें, इसके साथ जो है आप वीडियो देखें। बुक नहीं है तो नाउ अब कोई ज़रूरत नहीं है बुक खरीदने की, केवल और केवल वीडियो देख लें 2 बार। ठीक है ना, 2x की स्पीड पे वीडियो देख लें, आराम से सारी वीडियो कवर हो जाएंगी और सारी की सारी बुक जो कम से कम समय में कवर हो जाएगी। और एंड टाइम पे आपको एक ही काम करना है और वो है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन करो और मॉक लगाओ, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी के दौरान जो है होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पे था? ये था पटवाना। कहाँ पे था? पटना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद जो है बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? बंगाल में जो है नील विद्रोह हुआ था। और नील विद्रोह का डेट भी कई बार पूछ ली जाती है और ये 1859 से 1860 के बीच में हुआ था। ठीक, आदिवासी नेता ये हैं जगत पिता। ठीक है ना, और इनको कई बार धरती बाबा के नाम से भी जानते हैं। के नाम से जो किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा का अन्य नाम धरती बाबा, जगत पिता के नाम से जाना जाता है और इन्होंने ही जो है ये नील विद्रोह किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आ, संताल विद्रोह। संताल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच में। ठीक है ना, का नेतृत्व जो है सिद्धू एवं कानू, ये दोनों भाई थे, इन्होंने किया था। और इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। किस विद्रोह को? संताल विद्रोह को। संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। किसने के द्वारा नेतृत्व किया गया था? सिद्धू और कानू। सिद्धू और कानू कौन थे? दोनों भाई थे। ठीक है, और इस विद्रोह का यानी कि संताल विद्रोह का दूसरा नाम क्या था? हूल विद्रोह। नाउ अब हम बात करते हैं वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में किया था? और ये किया था आनंद मठ में। किस में किया था? आनंद मठ में। आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और आनंद मठ में जो संन्यास विद्रोह का इसमें उल्लेख किया गया। संन्यास विद्रोह सिद्धू एवं कानू के नेतृत्व में किया गया था, 1855 से 56 में किया गया था। और संन्यास विद्रोह का दूसरा नाम हूल विद्रोह भी है। ठीक, नाउ अब हम बात करते हैं हो विद्रोह। हो विद्रोह जो ये हुआ था 1820 से 21 में। कब हुआ था? 1820 से 21 में। ठीक है ना, हो विद्रोह। नेक्स्ट है संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? ये था सुरेंद्र साई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा उसकी स्थापना जो है वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। किसने की थी? रामोसी कृषक तथा रामोसी कृषक जत्था की स्थापना जो है वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कूका विद्रोह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। कूका विद्रोह जो 1840 से 1872 ईस्वी में हुआ था। संताल विद्रोह अभी हम बात कर चुके हैं, 1855 से 56 में हुआ। ठीक है ना, और कूका विद्रोह की अगर हम बात करें तो इसका जो करने वाला या इसका नेतृत्व करने वाले थे ये गुरु राम सिंह थे। ठीक, उलू उलगुलान विद्रोह के बारे में बात करें, ये बिरसा मुंडा से संबंधित है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे कह रहा है कि बिरसा मुंडा जो किस राज्य से संबंधित है? बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नील विद्रोह, नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ये थे दीनबंधु दीनानाथ। ठीक है ना, दीनबंधु मित्र भी इनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः क्षेत्र क्या था? यह था शेरपुर से गारो पहाड़ियाँ तक। ठीक है ना, और गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ पे? मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फराय जी विद्रोह का नेतृत्व या नेता कौन था? ये थे दादू मियाँ सिंह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छोटा नागपुर भी मेघालय में पड़ता है। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुंगेर के बढ़ैया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? यह था वकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में जो है नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। कोल विद्रोह
1831 से 32 में हुआ था और बुद्धो भगत ने नेतृत्व किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव बलि प्रथा, क्या नाम है, मानव बलि प्रथा, इसको मोरिया भी कहते हैं, का निषेध करने के कारण अंग्रेजों अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था खोंड जनजाति ने। ठीक है ना, देखो खोंड जनजाति में एक प्रथा थी, वह प्रथा जो है मानव बलि करती थी। इस मानव बलि प्रथा का खंडन किया, इसको बंद करा दिया, किसने करा दिया, अंग्रेजों ने। और उसके बाद जो है इसी जनजाति यानी खोंड जनजाति के लोगों ने विरोध किया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुंडा विद्रोह जो है किस वर्ष में हुआ था, 1899 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1855 ईस्वी में जो है संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था, ये किया था मेजर बारो को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है, ये दिया जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक, यहाँ पे बात करते हैं प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में। ठीक है ना, जनजातीय विद्रोह और उनके नेतृत्वकर्ता इंपॉर्टेंट है, सारे विद्रोह इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे चुआर विद्रोह की, इसका नेतृत्व किया था राजा जगन्नाथ ने। हो विद्रोह की बात करें तो ये राजा पराहत थे। भील विद्रोह की बात करें तो ये सेवाराम थे। त्रयंबक थे। खासी विद्रोह, ये गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियाँ मेघालय में, और खासी विद्रोह खासी पहाड़ियों पर, खास मतलब एक क्षेत्र है और पहाड़ी भी है। ठीक, वहाँ पे खासी विद्रोह हुआ था उसी पहाड़ी के नाम पे, और इसका नेतृत्व करता थे राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बार मानिक सिंह। वहीं बात करें कोल विद्रोह की, तो कोल विद्रोह के नेतृत्व करता थे बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें रंपा विद्रोह की, रंपा विद्रोह का नेतृत्व करता थे अल्लूरी सीता रामाजू। और खोंड विद्रोह की बात करें तो ये थे चक्र बिरनोई। ठीक, नेक्स्ट की बात करें संताल विद्रोह की, ये थे सिद्धू कानू। और मुंडा विद्रोह की बात करें तो ये थे बिरसा मुंडा। ठीक, इसी प्रकार से ना लास्ट में बात करें भील विद्रोह की, तो ये थे दौलत सिंह। ठीक, नेतृत्व करता। अब हम बात कर लेते हैं इनके डेट के बारे में। ठीक है ना, तो डेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लेते हैं डेट के बारे में भी। चुआर विद्रोह जो है ये जो है 1768 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, चुआर विद्रोह ये हुआ था 1768 ईस्वी में। ठीक, इसी की बात करें हो की बात करें तो ये 1820, 22 और 1832 में, मतलब 3 बार हुआ, 20 फिर 22 फिर 32 में हुआ था। भील विद्रोह की बात करें तो 1818 से 1848 के बीच हुआ। और खासी विद्रोह की बात करें 1829 से 32 में। बात करें कोल विद्रोह का 1831 से 32। और रंपा विद्रोह की बात करें 1879, 1879। ये बात करें कोंड विद्रोह की, तो ये 1846 से 1848 फिर 1855 2 बार हुआ था। संथाल विद्रोह की बात करें 1855-56 में। और मुंडा विद्रोह की बात करें तो ये 1899 और 1900 में। ये बात करें भील विद्रोह की, तो ये 1914-15 के बीच में हुआ था। यहाँ पे इनके जो प्रभावित क्षेत्र हैं ये भी आप देख सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे वेलुथम्पी, क्या नाम है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। और वो कहाँ पे किया था, केरल में किया था। ठीक है ना, वेलुथम्पी नाम से ही पता चल रहा है केरल के निवासी होंगे, और इन्होंने जो है केरल से अंग्रेजों का विरोध किया था। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। ठीक है, किनके द्वारा, भील जनजाति मध्य प्रदेश में मिलती है, याद रखना, और महाराष्ट्र में मिलती है। पहले महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एक ही हुआ करता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, और ये कह रहा है गडकरी विद्रोह, क्या गडकरी विद्रोह का केंद्र जो किस स्थान पर था, ये था कोल्हापुर में। और जनजातीय लोगों के द्वारा आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है ठक्कर बाबा नहीं है बापा है, इन्होंने किया था आदिवासी शब्द का प्रयोग। ठीक है ना, जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है ठक्कर बापा ने सर्वप्रथम किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन ये हुआ था 1874 ईस्वी में। अगर हम मोपला विद्रोह की बात करें ये हुआ था केरल के मालाबार तट में। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे गोविंद गिरी ने जो है मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए रसोड़िया आंदोलन का प्रारंभ किया था। वहीं बात करें अहोम विद्रोह की, 1828 से 35 के बीच में हुआ था अहोम विद्रोह। और इसका ये जो है अहोम विद्रोह ये असम क्षेत्र से संबंधित था। वहीं बात करें राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन
की शुरुआत जो है मूलतः किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी भगत जवाहर मल के द्वारा और सेन के द्वारा साहिब। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? महाराष्ट्र में जो भील विद्रोह हुआ था। कौन सा? भील विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा ने जो है, बिरसा मुंडा ने जो एकेश्वरवाद की स्थापना की थी। किसने की थी? बिरसा मुंडा ने। किसकी स्थापना की थी? एकेश्वरवाद की स्थापना की थी। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये क्षेत्र कौन सा है? झारखंड क्षेत्र है। मैप के द्वारा विद्रोह के बारे में यहाँ बताया गया, हालांकि आप खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। झारखंड में कौन कौन से विद्रोह हुए थे उसको यहाँ पे देख लेते हैं। कोल विद्रोह हुआ था 1831 में, नेतृत्वकर्ता थे बुद्धू भगत। बात करें संताल विद्रोह की, संताल विद्रोह हुआ था 1855-56 में और इसके नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू एवं कानू। वही बात करें खैरवार विद्रोह की तो ये 1874 में हुआ था और मुंडा विद्रोह की बात करें तो ये 1899 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन की बात करें तो ये 1914 में हुआ था और नेतृत्वकर्ता थे यात्रा भगत। ठीक, वही बात करें युआन और जुआंग विद्रोह ये 1867-68 में हुआ था और इनके जो नेतृत्वकर्ता थे ये थे रन नायक। अब हम बात करते हैं असम में होने वाले विद्रोह के बारे में। ठीक, असम में होने वाले विद्रोह के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करें अहोम विद्रोह असम में हुआ था 1828 ईस्वी में और नेतृत्व करता थे गोमधर कुमार। कौन थे? गोमधर कुमार। खासी विद्रोह की बात करें तो ये जो है आपका 1828 से 1833 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और इसके नेतृत्व करता थे राजा तीरथ सिंह। ठीक है ना। बिहार के विद्रोह की बात कर लेते हैं तो बिहार के विद्रोह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चेरो विद्रोह है बिहार में हुआ था, ये बिहार पर। ठीक है ना, चेरो विद्रोह हुआ था। चेरो विद्रोह 1801 में, इसके नेतृत्व करता थे भूषण सिंह। जो इम्पोर्टेंट उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पश्चिम बंगाल में बात कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में जो है ये हुआ था भावी विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसके नेतृत्व करता थे सैयद अहमद बरेलवी और 1830 से 60 के बीच हुआ था। सन्यासी विद्रोह भी पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, 1770 ईस्वी में सन्यासी इसके जो है नेतृत्व करता थे गिरी संप्रदाय से संबंधित थे। फकीर विद्रोह 1776 में हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे मजनू शाह चिराग। ठीक, पागलपंथी विद्रोह इंपॉर्टेंट है, ये जो 1813 ईस्वी में हुआ था और नेतृत्व करता है करम शाह और टीपू मीर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फरायजी विद्रोह। फरायजी विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था और नेतृत्व करता है दादू मियाँ। वहीं भूमिज विद्रोह की बात करें ये 1833 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये केरल में हुए विद्रोह को देख लेते हैं। केरल में हुआ विद्रोह, ठीक है ना, ये पौलीगरों का विद्रोह ये 1801 में हुआ था। नेतृत्व करता थे काट्टा बामान। ठीक है, वही बात करें गंजाम विद्रोह की तो ये नेतृत्व करता थे श्रीकर भंज। कौन थे? श्रीकर भंज। इसी प्रकार से अगर हम पश्चिम घाट में हुए विद्रोह की बात करें तो पश्चिम घाट में विद्रोह हुआ था ये रामोसी विद्रोह 1822 ईस्वी में हुआ था और नेतृत्व करता थे चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत फड़के। कौन थे? चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत फड़के। महाराष्ट्र में हुए विद्रोह देख लेते हैं तो महाराष्ट्र में एक गडकरी विद्रोह हुआ था, इसको बहुत आराम से याद कर सकते हैं। जो नितिन गडकरी साहब है ना, उनसे याद कर लो। ठीक है ना, नितिन गडकरी सड़क मंत्री हैं। ठीक है ना, ये महाराष्ट्र में रहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप याद कर लो। गडकरी विद्रोह जो 1844 में हुआ था महाराष्ट्र से संबंधित है और इनके नेतृत्वकर्ता जो है ये थे बाबाजी अहिरकर। ठीक है ना, और गडकरी जो है मराठा के संरक्षक थे, मराठा किले के संरक्षक थे। रामोसी विद्रोह के बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम देख लेते हैं राजस्थान से संबंधित। राजस्थान मध्य प्रदेश ये भील विद्रोह हुआ था 1820-25 में और इसके नेतृत्व करता थे दशरथ हिरिया सेवाराम। ठीक, इसी प्रकार से पंजाब की बात करें तो पंजाब वाला ये इंपॉर्टेंट है। पंजाब में हुआ था कूका विद्रोह 1840 से 1872 ईस्वी में। नेतृत्व करता थे भगत जवाहर मल। ठीक है ना, और बालक सिंह, भगत जवाहर मल, बालक सिंह और राम सिंह कूका। अब हम बात करते हैं विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में। ठीक है ना, ये सारे किसान आंदोलन है और एक दृष्टि में बिल्कुल टेबुलर फॉर्मेट में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आंदोलन, इससे संबंधित प्रभावित क्षेत्र, नेतृत्व और उसके बाद कारण। ठीक, ये आंदोलन क्यों हुआ था तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोपला विद्रोह के बारे में। मोपला विद्रोह ये जो है मोपला विद्रोह का प्रथम चरण है और 1836 से 1840
54 के बीच में हुआ था। प्रभावित क्षेत्र मालाबार, मालाबार मतलब केरल वाला तट, ठीक। नेतृत्व करता थे के एन हाजी, ठीक। वही बात करें कारण, इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लाई गई, ठीक। अब बात करते हैं नील विद्रोह। नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 में, बंगाल में हुआ था। और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, कौन, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास इसके नेतृत्व करते थे नील विद्रोह के। नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 में। ये विद्रोह होने का कारण था यूरोपियों के द्वारा, मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना, ठीक। अब हम बात करते हैं पावना विद्रोह के बारे में। ये हुआ था 1873 टू 76, मतलब 1873 से 76 में। और ये हुआ था बंगाल में, ठीक है ना। इसके नेतृत्व करता थे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय, ठीक है ना। और इसके होने का रीजन है, और ये अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के नेतृत्व के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्रोह, ठीक है ना, नेतृत्वकर्ता और स्थान और कब हुआ था। अब हम बात करते हैं दक्कन विद्रोह। ये 1874 से 75 में हुआ था, और महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर और सोलापुर, सतारा में हुआ था। ये बाबा साहब देशमुख ये इसके नेतृत्व करता थे, ठीक। हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह, 1917 में था। आपने आधुनिक भारत पढ़ा है तो गांधी युग वाला, ठीक है ना, तो आपको सारा कुछ पता होगा। इसके नेतृत्व करता थे चंपारण, रामनगर, मोतिहार, और ये स्थान है, ठीक है ना, मधुबनी के क्षेत्र में हुआ था। और नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे खेड़ा विद्रोह। खेड़ा विद्रोह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1918 में हुआ था, और खेड़ा गुजरात में हुआ था। इसमें जो है महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल ये दोनों इसके नेतृत्व करता थे। और इसी विद्रोह में जो है वल्लभ भाई पटेल को, जो खेड़ा की जो महिलाएं थी, उन्होंने जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक। और कई जगह इस क्वेश्चन का आंसर जो महात्मा गांधी भी देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अब हम बात करते हैं अवध किसान आंदोलन के बारे में। अवध किसान आंदोलन 1920 में हुआ था, और इसके प्रभावित क्षेत्र प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद है। और इस पे नेतृत्व करता थे झिंगुरी लाल सिंह थे और बाबा रामचंद्र थे। एका आंदोलन की बात करें, ये 1921 से 22 में हुआ था। बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर के क्षेत्र में हुआ था, और इसके नेतृत्व करता थे मदारी पासी, ठीक। अब हम बात करते हैं मोपला विद्रोह की। मोपला विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये इसका द्वितीय चरण, पहले देखा था प्रथम चरण, अब ये द्वितीय चरण है। ये 1921 में हुआ था मालाबार के तट पे, और अली मुदलियार इसके नेतृत्व करता थे। मोपला विद्रोह देखो ये रहा। मोपला विद्रोह पहले हुआ था 1836 से 54, और दूसरा जो इसका है ये हुआ है 1921 में, ठीक। अब हम बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह की, 1928 ईस्वी में हुआ था। सूरत का बारदोली तालुका, और इसका जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसके नेतृत्व करता, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं पंजाब में किसान आंदोलन। पंजाब में किसान आंदोलन हुआ था 1930 से 40 में, और इसके नेतृत्व करता थे जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर और ललापुर शेखपुरा, ठीक है ना। और ये क्षेत्र थे। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको नेतृत्व करता ये थे सोहन सिंह भाखड़ा, ज्वालामुखी सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा। ये सारे लोग पंजाब किसान आंदोलन से संबंधित थे। 1930 से 40 में हुआ था, ठीक है ना। और 28 में आपका 1928 में ये आपका हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था। सूरत की बारदोली तालुका में हुआ था कौन सा विद्रोह, बारदोली विद्रोह, ठीक। हम बात करें तेभागा आंदोलन के बारे में। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था, ठीक है ना। ये इससे प्रभावित क्षेत्र थे दिनाजपुर था, रंगपुर था, जलपाईगुड़ी था, और मिदनापुर था, 24 परगना था, ठीक। इसके बाद इसका नेतृत्व करता थे कंपाराम भवन सिंह थे और मूल सिंह थे, ठीक है ना। हम बात करें तेलंगाना आंदोलन के बारे में, 1946 से 51 में तेलंगाना क्षेत्र में हुआ था, और इसमें जो है सामूहिक नेतृत्व करता थे। लास्ट में देख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ कह रहा है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जो है चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व जो है विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने। और भूदान आंदोलन ये इम्पोर्टेंट है, और इन्होंने अपनी करीब 500 बीघा से अधिक जमीन जो है किसानों को फ्री में बांट दी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, ठीक।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।